ओम शांति। आज 8 जुलाई 2026 मीठे बाबा के साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा। इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। तो ये जो बात कर रहे हैं बाबा कि यहाँ पे विघ्न पड़ता है धंधे दोरी में, तो ये क्या है? क्योंकि बाप हमको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बाबा है वो है मूल साइलेंस। इसीलिए यही समझाते हैं कि हम बाहर मुखी अर्थात हम शरीर नहीं हैं। हम बाहर मुखी अर्थात हम अपने आप को शरीर नहीं है समझने वाले, क्योंकि शरीर समझते हैं तो हमको बाहर में रिश्ते नाते धंधे मित्र ये संबंधी ये सब याद आते हैं। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल है तो ये वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, अर्थात हम जो है इस माया में डूबे हुए रहते हैं। तो वायुमंडल को भी हम दूषित करते हैं, यानी कि हम सुधार नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो हमारी जो अवस्था है अब यहाँ पे वो सूक्ष्म समझते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो आत्मा है तो अंतर्मुखी। अब हम बाहर मुखी वाले नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं, कोई भी इंद्रियां मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? एक सोल हूँ। तो सोल क्या होती है? उपराम होती है, न्यारी और प्यारी होती है। तो अंतर्मुखी स्वयं आत्मा हूँ मैं। इस स्वरूप में रहना है, साइलेंस में रहना और आत्मा का अनुभव करना है और उस राज को समझना है कि मैं कौन हूँ, है ना। भीतर ही भीतर इस राज्य को समझना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो अपने आप को समझना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, तो ये सब भी आत्मा है। मैं आत्मा हूँ अंतर्मुखी अर्थात साइलेंस। तो ये सब भी कौन है? ये भी साइलेंस है, ये भी आत्मा है, ये भी मेरे ही जैसी। जैसे मैं आत्मा हूँ तो मेरे ही भीतर के ये जैसी मैं हूँ सत्य, तो ऐसे ही इनमें भी वही सत्य है जो परमात्मा का। तो ये सब कौन है? ये सब सोल है। तो ये कब होता है? जब हमारा लिमिटेड बंधन टूट जाता है। तो अब यहाँ से बाह्य मुक्ता खत्म हो जाती है। तो मैं जो है हमारी जो जैसे ही हमारा जो स्टेज आ जाता है लिमिटेड टूटना, अर्थात अब यहाँ पे माया से परे होना, मानवीय हदों से पार बुद्धि जाएगी। तो मैं सोल हूँ, रोल नहीं हूँ। अब यहाँ पे निरंतर सोल, तो यहाँ पे पूरा और पूरा डिटैच बुद्धि होती है। मन बुद्धि संस्कार पूरे मर्ज हो जाते हैं और आत्मा होती है जो माया से बिल्कुल अलग। तो आत्मा अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कौन हूँ? एक अशरीरी। तो अशरीरी होती है एक सोल, रोल नहीं, क्योंकि रोल होता है बाह्यमुखी। तो मैं सोल हूँ, मैं कौन हूँ? अंतर्मुखी अवस्था यहाँ पे आ जाती है कि मैं एक हमेशा अपने स्वरूप में रहूं कि मैं एक जो है सोल हूँ। तो अपना भान रहे, स्वयं का भान, और उस राज्य को समझना कि कौन सा राज है। स्वयं का राज्य जो है वो मेरा राज्य मुझे मिलना है। तो मैं अंतर्मुखी स्थिति से ही उस राज्य को अपन ले पाते हैं, जब हम इस मन से बुद्धि से इस ड्रामा से इस फिजिकल रोल से कहानी से मैं से मेरापन से शरीर से शरीर की माया की सारी बातें नीचे पर्दा माया का गिर जाता है। जब भी हम अपने स्वयं के भान में अर्थात आत्मा अलग हो जाती है और शरीर अलग। तो निरंतर देही अभिमानी स्थिति आएगी, तभी हम समझ सकेंगे कि मैं सोल हूँ। और वहीं से शुरू होता है हमारा सत्युग, और उसी से जो है ये बनती है हमारी मूल साइलेंस अर्थात ब्राह्मण चोटी से ही ये शुरुआत होती है सतो प्रधानता की। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों ने रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है? तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं? मनुष्य अर्थात मन के वश जो हैं, जो फिजिकल रोल है, तो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। उत्तर है तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। अब ये मानसिक ड्रिल है ना।
ये मानसिक ड्रिल है। तो ये मानसिक ड्रिल है, तो इसकी विशेषता यही है कि तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। तो ये मानसिक रूप से ये है याद करना हमारा, कुछ और नहीं है। यहाँ पे मानसिक रूप से ही अपने को आत्मा समझना है। तो इसका ही इशारा गीता में भी आया है, मन मना भाव। गीता में माना मन मना भाव, परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं है। ड्रिल कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि जो अपना स्वरूप है वो नहीं जानते हैं। वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। जिस्मानी ड्रिल क्या होती है? जो शरीर की एक्सरसाइज है, जो हम अपने आप को शरीर समझते हैं, माया से बंधा हुआ मन समझते हैं, तो अपने शरीर की ड्रिल यानी शरीर को स्वस्थ रखना। लेकिन गीता में दोनों ही बातें बताई गई है। तो गीता में जो है, जिसको कहेंगे कि जो 21वां जो श्लोक है, तो 21वें श्लोक के अंदर यही बताया गया है गीता में कि जिस भाव से मनुष्य मुझे पूजा करते हैं, मानते हैं, मैं उसी भाव से भिन्न भिन्न जो है मनुष्यों की प्रेरणाओं से पीड़ित होकर भिन्न भिन्न देवी देवताओं के रूप में मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ और इच्छाओं जैसी उनकी इच्छा है वैसा ही फल दे देता हूँ, है ना। जो जहाँ संतुष्ट है तो फिर मैं उसे ऐसे ही समझता हूँ। जैसे कोई अपने श्रद्धा भक्ति से मुझे जितना याद करता है मैं उसको वैसा ही देता हूँ। तो जितना हम याद कर रहे हैं, अगर फिजिकल रोल से जो मन याद करता है तो उसको फिजिकल रोल जितना ही मिलता है ना। जो प्रजा से थोड़े से खुश हो जाता है तो उसको थोड़ा सा ही मिलता है। जैसे लिमिटेड बातों में मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पद पोजीशन, हाँ ये थोड़ा सा मिल गया। जैसे मुझे बीके लोगों से थोड़ा सा भी सम्मान मिल गया और मैं बाहरी चीज़ों से खुश हो रही हूँ, ये बाहरी माया से। तो गीता में यही बताया गया है कि जिस स्वरूप से मुझे याद करते हैं मैं उनको उसी स्वरूप में अच्छा लगता हूँ। जैसे कोई मूर्ति पूज रहे हैं, कोई भिन्न भिन्न अलग अलग देवी देवताओं से मुझे याद कर रहे हैं, तो यही समझाते हैं गीता में, मैं उन्हीं को वैसा ही देता हूँ। लेकिन फिर आगे जो और भी आगे है कि देखते हैं हम, 24वां श्लोक आता है गीता के अंदर कि 24वें श्लोक में क्या होता है कि मैं जन्मा हूँ ना। 24वें श्लोक में कहते हैं मैं जन्मा हूँ योग माया को अधीन कर, है ना। जो योग से माया को अधीन कर लेते हैं तो सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ मैं, है ना। यही कहते हैं गीता में कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, परंतु तत्व से न जानने से वो अज्ञानी मनुष्य क्या होते हैं, मुझे जन्म मरण वाला समझ लेते हैं। अज्ञानी मनुष्य होते हैं, क्या समझते हैं, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है ना, राम का जन्म हुआ है। तो ये कौन समझ लेते हैं? जो अज्ञानी हैं, जो अपने आप को मनुष्य समझते हैं। तो ये क्या है? ये भक्ति मार्ग जिस्मानी जो है, अब ऐसे समझते हैं। लेकिन हूँ कौन मैं? अजन्मा हूँ। और मुझे पूरा कौन प्राप्त करता है? जो योग के बल से मुझे समझ लेता है। तो योग माया से जो मुझे जीत लेता है ना, उसे ही मैं समझता हूँ, उसके सामने मैं ज़रूर प्रकट होता हूँ। जो मुझे योग से अच्छा याद करता है, अपने स्वयं के भान को जो समझ जाता है, मैं उसको ही समझ पाता हूँ, अर्थात वो मुझे समझ पाता है। कहने का मतलब है स्वयं के भान में वो समझ जाता है और स्वयं के राज्य उसको मिल जाता है। यानी आत्मा का जो राज्य है, राजयोग उसको मिलता है जो मुझे समझता है। तो ये गीता में भी है। तो ये आत्मा का जो यहाँ पे एक्सरसाइज है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे जिस्मानी कोई भी एक्सरसाइज की बात नहीं की जाती है। जो राजयोग है जिसमें, तो जिस्मानी नहीं है, हम कौन है? तो सोल है। तो सोल को ही यहाँ पे बताया जाता है, जो ड्रिल है वो। तो ये कि हम एक जो अवस्था आती है हमारी ड्रिल, तो ड्रिल की जो अवस्था आती है कि मानसिक रूप से परमात्मा को याद करना। तो परमात्मा को जो है अपनी त्रिकुटी की स्टेज पे याद करना, तो मानसिक रूप से यहाँ से याद किया जाएगा। और ड्रिल भी यहीं से होती है, जो हम शुरू करते हैं। तो यही हमारा जो द्वार है ये खुलता है और यहीं से मानसिक रूप में जो है लिखा हुआ
उसको वैसे ही यहाँ पे छपना, अर्थात यही मुझे दिख रहा है, यही मेरे दिमाग में चल रहा है और यही मेरे कानों में भी इसी का गूंज जो है यही हो, ये जो दिख रहा है मुझे जो है उसी में मैं यहाँ केंद्रित रहूं अपने स्वयं के भान में, और वही मेरे कानों में सुने। माया का मेरे कान में कोई भी दुनिया की बातें नहीं आए, वही बातें यहाँ पे मेरे चले। तो स्वयं का भान जब होता है तभी हम उस अंतर्मुखता में अर्थात गहराई में हम जाते हैं। तो ओम शांति। तो बच्चे भी समझते हैं, बच्चे जो हमारे जो बाबा के बच्चे, तो बच्चे कौन से, तो बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले। बच्चे कौन है, योग कराने वाले। यहाँ क्या कर रहे हैं, याद के यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है कि मुख से किसी को कहें ऐसे बाबा को याद करो, ऐसे करो, नहीं। ये मुख से कहने और समझने की बात ही नहीं है। जैसे जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं तो ये मुख का काम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं हूँ ही आत्मा हूँ, न कोई मुख हूँ, न कोई कान हूँ, न कोई आँख हूँ, न कोई जीवा हूँ, न कोई शरीर का कोई भी ऑर्गन्स होती है। आत्मा होती ही अलग है और निरंतर है। तो जिसकी याद है परमपिता परमात्मा शिव बाबा की, तो उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं तो वह भस्म हो जाते हैं और विक्रमाजीत बन जाते हैं। यानी जो भी देह से किए हुए हमारे कर्म होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो विक्रमा, तो ये विक्रमों पर अर्थात लिमिटेड जो बातें हैं, कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाता है, माया से परे मन हो जाता है और निरंतर देही अभिमानी, तो उसे विक्रमाजीत बन जाएंगे। विक्रमाजीत अर्थात एक निरंतर अवस्था आ जाती है। राजा विक्रमा जीत जिसे कहेंगे वो नहीं है अब यहाँ पे। विक्रमाजीत जब हम विक्रमों से, माया से जब हमारा मन परे हो जाता है तो विक्रमाजीत यानी देह की जो है हमारी स्टेज है, देह से परे मन चले जाएगा, देह को और माया को जीत लेंगे, तब कहेंगे विक्रमाजीत, है ना। माया पर विजय पा लेना, अपने शरीर पर विजय पा लेना। 5 तत्व का ये जो हमारा जो कठपुतली है, तो ये 5 तत्वों को बना हुआ है। 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेना, प्रकृति जीत। तो जितना जो याद में ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं है। हम शरीर नहीं है यहाँ पे, हम कौन है, एक सोल है। तो भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, शरीर की है सारी ड्रिल, जिस्मानी है वो। तो ये है रूहानी ड्रिल। तो इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, योग है हमारा, योग मन मना भाव है, इसको कोई जानते ही नहीं है। रूहानी ड्रिल का इशारा गीत में है जरूर, है ना, गीत में जरूर बताते हैं, गीता में जरूर है। तो भगवान वाच अर्थात भगवान के बच्चों का भी वाच। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो, बच्चों को फरमान मिला है। फरमान अर्थात बच्चों को जो फकूर फरमान, जो बच्चों को परमात्मा का सत्य की श्रीमत एक है, आप सोल हैं और वो भी सोल है। तो मुझ बाप को याद करो, इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। कोई की भी तरफ अगर बुद्धि जा रही है तो माया में है। जब तक माया जीत विक्रमाजीत आप नहीं बने हैं तब तक क्या हो रहा है, हम वायुमंडल को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वायुमंडल को बिगाड़ रहे हैं अपने आप को शरीर समझ के। जो अपने आप को शरीर समझ के जितना अपना डिटैच नहीं हो पाता है, न्यारा और प्यारा निरंतर देही अभिमानी स्टेज पे नहीं है, तब तक वायुमंडल क्या है, विघ्न होता है, विघ्न पड़ता है वायुमंडल के भीतर। तो जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, तो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है हर समय, है ना, हर समय याद में रहना है। कि जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, तो उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। इतना प्यार हो जाता है ना, तो वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हम भी यहाँ पे हमारा सूक्ष्म मन है वो पूरा मिट जाता है परमात्मा की याद पे। तो ऐसा हमारा जो है रूहानी अर्थात प्रकाश की दुनिया में, रूह अर्थात प्रकाश की दुनिया में ये मन मर के चला जाता है। तो आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं।
आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं तो ये तो हो गई लाइन। तो आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परमपिता परमात्मा मासूक की, है ना। मासूक एक, आत्माएं बहुत सारी माने मैं ये मन जब कई रूपों में बटा हुआ रहता है, तो मैं मम्मी हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सखा हूँ, मैं पापा हूँ, मैं जात हूँ, मैं पात हूँ, मैं ऊँच हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो ये मन बटा हुआ रहता है। उसने मेरी निंदा की, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, है ना। तो ये तनाव वाली ज़िंदगी, अपने आप को जब तक रोल शरीर समझते हैं तो ये मन माया में डूबा हुआ, है ना। तो ये हो गया कि आत्माएं, है ना। लेकिन जब ये मन अपने स्वरूप में वापस मूल रूप स्थिति में लौट जाता है तो ये ड्रामा से परे हो जाता है। तो फिर ये निरंतर देही अभिमानी स्थिति आ जाती है। फिर ये ड्रामा हमेशा हमको ड्रामा लगता है। फिर कभी भी ये क्या है कि माया वो समझता है कि ये क्या है, ये जो चरम चक्षु से दिखती है ये सब क्या है, ये ड्रामा है और मैं ड्रामा से परी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ तो ये ड्रामा क्या है, ये तो यहाँ पे चल रहा है। तो मैं ड्रामा नहीं हूँ, मैं ड्रामा से ऊपर मुक्त आत्मा हूँ, एकदम फ्री। तो आत्मा होती है लिबरेट, बिल्कुल आज़ाद होती है आत्मा। तो कर्म करते हुए जो है परमात्मा को याद करना। तो भक्ति मार्ग से लेकर आत्मा आशिक बनी है। तो ये है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। तो बाप बच्चों को समूह कहते हैं कि तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो, यानी हमारे मन को लिबरेट करो। तो और अपने साथ शांति धाम ले चलो। हे जो हमारा मन है, मन मनाव भाव करता है, तो ये मन अर्जुन ज्ञान अर्जन करते करते और बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये जो आत्मा है बिल्कुल साक्षी हो जाती है और शरीर नीचे गिर जाता है माया का पर्दा। तो ये शरीर ऐसे अलग हो जाती है आत्मा। तो अपने साथ शांति धाम ले चलो। शांति धाम अर्थात हमारे टॉप पर जो है, हमारी ब्राह्मण चोटी पे ले चलो। तो यानी निराकार जो ब्रह्मलोक है वहाँ पे। तो तुम जानते हो अब इस दुख धाम अर्थात मृत्यु लोक में जो है मृत्यु लोक का विनाश होना है, यानी इस शरीर का, इस मायावी पुतले का, इस सूक्ष्म मन का विनाश होना है। अमरलोक जिंदाबाद। तो अमरलोक में तो आत्मा हमेशा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो आत्मा तो है ही जिंदा, है ना। तो मृत्युलोक मुर्दाबाद अर्थात अपने आप को ये चोला शरीर समझना। तो ये चोला तो पोशाक है एक इस आत्मा की, हर बार बदलती है तो दूसरा ले लेती है। लेकिन आत्मा तो क्या है, ये क्या है, जिंदाबाद है, अमर लोक है, अमर है, अजर है, अमीरा अविनाशी है। और शरीर क्या है, मुर्दाबाद है, मरता रहता है और मिलता रहता है, कपड़े बदलता रहता है। और ये आत्मा उसमें निरंतर रहती है। लेकिन ये रोल से क्या होता है, शरीर आता जाता रहता है। तो तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ब्राह्मण अर्थात सोल, तो सोल भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनती है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी अर्थात हम हमारे माया से परे, ये माया है लिमिटेड बंधनों से परे, स्वर्गवासी होती है आत्मा जो निरंतर होती है, जो शून्य अर्थात खाली हो जाता है उसका माइंड। तो खाली माइंड को बोलेंगे निरंतर, क्योंकि भरा हुआ माइंड है वो तो अंतर की दुनिया, इस दुनिया को सच समझता है, लेकिन खाली माइंड में कुछ नहीं बचता है। तो ये क्या है, अब झूठी दुनिया हो जाती है, तब होगा स्वर्ग। तो ये कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो मनुष्य जो स्वर्गवासी बनने के लिए ये कौन निश्चय कराते हैं, तो वह है गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है, मनुष्य समझते हैं, मनुष्य अर्थात मन के वश जो हैं वो समझते हैं निराकार तो निराकार ही है। वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे, है ना। वो ऐसे समझते हैं कि उनके तो आकार ही नहीं है, वो यहाँ पे कैसे आके सिखाएंगे। तो बाप को न जानने के कारण और ड्रामा को, है ना, अनुसार ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल वे डाल देते हैं, श्री कृष्ण का नाम जो भूल से डाल देते हैं। तो श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। इस समय कब, संगम पर जो है समझाया जा रहा है। तो शिव जयंती है संगम पर, शिव जयंती है संगम पर। तो श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। नज़दीक कब होता है, ये बात आ रही है ब्राह्मण चोटी की है। तो शिव जयंती होती है संगम पर,
है ना। फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती, तो शिव जयंती है रात में, अर्थात शिव जयंती जो है रात में माया में, तो श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, तो इसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होगी। तो ये बातें बच्चे ही समझते हैं। तो कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी न हो, कि ये कायदा है, क्योंकि पत्थर बुद्धि को ये समझ में नहीं आता है। तो ये कायदा क्या है कि कोई भी यहाँ सभा में नहीं आ सकता। कौन सी सभा? ये जो ब्रह्मलोक की जो सभा है उसकी बात की जा रही है, कि जब हम डिटैच हो रहे हैं तो लिमिटेड बंधन जिसके नहीं टूटे हैं, फिजिकल ताले जिसके नहीं खुले हैं, वो इस सभा में, कौन सी सभा? वो माया से परे की जो सभा है, वो मूल वतन में, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता है। वहाँ पे वही जाते हैं जिनका है ये जो उसका माइंड डिटैच हो चुका है, वो वहाँ पे जाते हैं। तो ये जो अवस्था यहाँ पे आ रही है तो उसको समझते हैं कि श्री कृष्ण का जो है मेन बात आ रही है कि हम समझते हैं। अब एक तो वैसे तो क्या होता है कि शिव जयंती जो हो रही है शिवरात्रि, तो ये शिव जयंती तो क्या है, वैसे तो बड़ी तो होती है 2, वैसे हर महीने में एक आती है, तो बड़ी होती है 2, तो हर बड़ी 2 होती है, तो एक कब होती है? जैसे हम समझते हैं फरवरी में आती है, जो आती है शिव जयंती, तो ये रात में फरवरी मार्च के लगभग, है ना। उसके बाद आते हैं नवरात्रि, नवरात्रि आती है ना। शिव जयंती के बाद में नवरात्रि, और फिर आती है होली, तो फरवरी मार्च के लगभग तो होली आती है। तो एक पवित्रता यहाँ आ गई, है ना, एक पवित्रता तो यहाँ आ गई। यहाँ कहाँ? जिसको नीचे बताया जाता है बॉटम में, जिसको आगे भी आ सकता है त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये बॉटम में जब हमारा संगम शुरू होता है, तो ये जब संगम शुरू होगा तो ये क्या क्या कहेंगे? कुंभ का मेला। जब ये संगम शुरू होता है तो कुंभ का मेला शुरू होता है, तब एक तो यहाँ आ जाती है। तो यहाँ पे होली आएगी तो विकार जल गई, है ना। तो यहाँ कब होता है? मध्य में, एकदम मध्य में ये हमारी अवस्था होती है मध्य में, कि 21 मार्च अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देख लेना, 21 मार्च के लगभग रात और दिन बराबर होते हैं। यहाँ पे 21 मार्च के लगभग ये बड़े दिन हो जाते हैं, रात और दिन बराबर होंगे, लगभग लगभग अवस्था आ जाती है। फिर दूसरी अवस्था आती है, बीच में आएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्वे पक्ष में, लगभग लगभग अगस्त में, तो बीच में आ गई जन्माष्टमी, है ना। अब ये बीच में आ रही है जन्माष्टमी। फिर एक और आती है, एक और आएगी जो है शिवरात्रि। उसके बाद में आती है रामनवमी। जैसे रामनवमी आ जाती है, कब? रामनवमी तो आ जाएगी लगभग लगभग मार्च में, मार्च अप्रैल में आ जाती है रामनवमी। बीच में आएंगे श्री कृष्ण। फिर उसके बाद में फिर वापस जो अवस्था आती है कि एक नवरात्रि आती है दिवाली के आसपास, एक नवरात्रि आ जाती है दिवाली के आसपास। तो ये पहले तो जो माया है शुरू होती है संगम पर, फिर आती है ब्राह्मण चोटी पे। 2 बार अवस्था बता रही है यहाँ पे, तो 2 बार। तो श्री कृष्ण जयंती सवेरे, फिर हो जाता है सवेरा, यहाँ से हो जाएगा सवेरा, तो इसको प्रभात कहेंगे। इसको कौन सो? शिवरात्रि पूरी होती है तब श्री कृष्ण जयंती होती है। तो शिवरात्रि यानी कलह कलेशों की दुनिया से, माया से, जब ये मन है ये डिटैच हो जाता है, शरीर मैं मेरापन कर्तापन, ये देहभान पूरा टूट जाता है, तो यहाँ पे लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं। ये रात खत्म हो जाती है, माया, अंधेरा पूरा विनाश हो जाता है, अज्ञान पूरा विनाश हो जाता है, और सोजरा अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो संगम यहाँ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभात हो जाती है, तो श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो ये कायदा है, यहाँ सभा में कोई भी बाहरमुखी न हो, ये कायदा है, यहाँ पे नियम है कि ये जो सभा है यहाँ पे कोई भी बाह्यमुखी नहीं होता है, जो डिटेच अवस्था। तो एक तो हो गई है शुरू की, संगम शुरू होता है त्रिवेणी से, जो हमारे ही नीचे जो अवस्था होती है, जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तो होता है संगम शुरू। लेकिन जब हम शरीर से न्यारी हो जाती है आत्मा, तो वहाँ हो जाता है खत्म, है ना। तो ये त्रिवेणी नीचे जो बंधी हुई होती है, ये ब्रह्मरंध्र से खुल जाती है। शंकर की जटा से गंगा निकली, तो ये गंगा हो जाता है गंगा जल। और गंगा जल को क्या कहेंगे हम? अमृत। अमृत कहाँ है? ब्राह्मण चोटी पे निरंतर
निरंतर जो है सतो प्रधानता की लाइट है, तो सतो प्रधानता की लाइट को कहेंगे डिटेच। तो ये जो है अंधेरा जो पूरा खत्म हो जाता है, पत्थर बुद्धि टूट जाती है और पूरा न्यारा और प्यारा हो जाता है। यहाँ पे आ जाता है सत्युग। तो इसको मनुष्य नहीं समझ सकते हैं पत्थर बुद्धि। तो ये ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं है। अगर जानते होते तो बताते। तो इनको ये भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। तो जब बाप आते हैं तब आदि होती है ना। बाप आते हैं तो आदि होती है, यानी शुरू हो जाता है। आदि यानी निरंतर देही अभिमानी। आदि यानी मैं एक सोल हूँ। आदि यानी सत्युग, मैं सोल हूँ, मैं निरंतर हूँ, देही अभिमानी हूँ। तो बाप आते हैं तो यहाँ पे आदि हो जाता है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। जो मनुष्य हैं वो घोर अंधियारे में है। अपने आप को मनुष्य मन के वश शरीर